एल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में एल्बर्ट आइंस्टीन और दूसरे बच्चों की तरह सामान्य नहीं थे। क्लास में टीचर्स और स्कूल में बच्चे एल्बर्ट आइंस्टीन को मूर्ख कहकर बुलाते थे। पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से उन्हें टीचर्स के द्वारा बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। किसको पता था कि आगे चलकर यही बच्चा साइंस को एक नया मोड़ दे देगा। हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड फैक्ट्स एंड मिस्टीरियस थिंग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और कुछ मोटिवेशनल लाइन्स बताऊंगा। ये बात सुनने में काफ़ी अजीब लग सकती है, लेकिन दुनिया को फिजिक्स के कई अनसुलझे रूल्स समझाने वाले आइंस्टीन अपनी क्लास के मूर्ख बच्चों में गिने जाते थे और उनके टीचर उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। दरअसल आइंस्टीन एग्ज़ाम के दौरान ज़्यादातर सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे और इसी वजह से हर टीचर उन्हें नापसंद करते थे। आइंस्टीन का बचपन उनकी बाद की ज़िंदगी से बिल्कुल ही अलग था, यहाँ तक कि उनके भूलने के किस्से भी बहुत ही मशहूर रहे हैं। उनकी ख़राब मेमोरी पावर को लेकर कई सारे साइंटिस्टों ने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया है। मार्च 1879 में जर्मनी में एक यहूदी इंजीनियर के घर जन्मे एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि जन्म के लगभग 4 सालों तक उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। घर वालों ने उस जमाने के हिसाब से आइंस्टीन की खूब जांच करवाई। सब ने एक सुर में कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई भी बच्चे के न बोलने की वजह नहीं बता सका। एक रात डिनर टेबल पर गर्मा गर्म सूप पीते समय आइंस्टीन का मुंह जल गया था। टेबल पर साथ खाना खा रहे घर वालों को तब आइंस्टीन के मुंह से एक पूरा सेंटेंस सुनाई दिया, सूप कितना गर्म है। इस बारे में आइंस्टीन ने खुद एक राइटर कार्ल स्लिक को बताया था कि कैसे 2 साल का होने पर उनके दादा दादी उनसे मिलने आए और एकदम चुप बच्चा देखकर उन्होंने पूरे परिवार को चिट्ठी लिखकर ये बात बताई थी। यंग एज में आइंस्टीन के मनमौजीपन और कमज़ोर मेमोरी पावर को लेकर कहा जाता है कि आइंस्टीन अपने घर का पता भी भूल गए थे। नाजी कंट्रोवर्सी के कारण वे तब जर्मनी से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन प्रिंसटन में पढ़ा रहे थे। यूनिवर्सिटी से लौटते समय एक बार वे टैक्सी में बैठे, लेकिन घर का पता भूल गए। टैक्सी वाले ने आइंस्टीन से पूछा कि आपको कहाँ जाना है, पर उन्होंने उल्टे पूछा, तुम एल्बर्ट आइंस्टीन का घर जानते हो क्या? इस पर टैक्सी वाले ने कहा कि हाँ, मुझे पता है। आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। ड्राइवर ने उन्हें घर पहुंचाया। तब जाकर आइंस्टीन ने उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया। आइंस्टीन की खराब मेमोरी पावर को लेकर एक किस्सा और है। एक बार एक फ्रेंड ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा। इस पर वह पास रखी टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। इस पर उनके दोस्त ने कहा कि आपको अपना टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है। आइंस्टीन ने कहा कि मैं वो चीज़ क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। आपको बता दें कि आइंस्टीन साइंस की दुनिया में जितने महान थे, पर्सनल लाइफ में उतने ही सिंपल थे। एक बार की बात है, उन्हें किसी ने लिफ्ट के बारे में बताया। लिफ्ट की एडवांटेज बताते हुए कहा कि इससे टाइम की बचत होती है, स्टेयर्स चढ़ने उतरने की मेहनत बचती है। आइंस्टीन को ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने अपने घर में लिफ्ट लगवाने का ऑर्डर दे दिया। लिफ्ट लगाने वाली कंपनी के वर्कर जब उनके घर पहुंचे तो पता चला कि आइंस्टीन का घर तो 1 मंजिल का ही है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रिंसटन में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली थी। साल 1955 में निधन के टाइम उनकी उम्र 76 वर्ष की थी। तब तक दुनिया उनके दिमाग का लोहा मानने लगी थी। जब एल्बर्ट आइंस्टीन की मौत हुई थी तब डॉक्टर थॉमस टोल्टज हार्वे नामक एक पैथोलॉजिस्ट ने बॉडी पोस्टमार्टम के दौरान आइंस्टीन का दिमाग चुरा लिया था और किसी को भी इसके बारे में पता तक नहीं चला। दरअसल ये डॉक्टर आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च करना चाहते थे और इसी वजह से उसने आइंस्टीन की बॉडी में से दिमाग चुरा लिया था
आपको बता दें कि इस दिमाग के बारे में 20 साल तक यानी कि 1975 तक किसी को नहीं पता चला और उसके बाद इस दिमाग पर रिसर्च शुरू की गई। आपको बता दें कि आइंस्टीन के दिमाग के 150 से ज़्यादा टुकड़े करके अलग अलग साइंटिस्ट के पास भेजे गए। उसके बाद रिसर्च में पता चला कि नॉर्मल लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टीन के दिमाग में डिफरेंट न्यूरॉन सेल्स थी। इसी कारण आइंस्टीन का दिमाग बहुत ही शार्प माना जाता था। साल 2003 में आइंस्टीन पर रिसर्च कर रहे कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि बचपन में उन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम रहा होगा। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के साइंटिस्ट ने मिलकर रिसर्च की थी, जिसके अकॉर्डिंग आइंस्टीन में बचपन से ही एस्पर्जर सिंड्रोम के सिम्टम्स थे। क्या है ये एस्पर्जर सिंड्रोम? एस्पर्जर सिंड्रोम में बच्चे का दिमागी विकास बहुत कमज़ोर होता है। स्टडी में शामिल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट साइमन बैरन कोहन ने न्यू साइंटिस्ट मैगजीन के अनुसार बचपन में आइंस्टीन में सारे सिम्टम्स थे जो किसी भी एक्सपर्जर से जूझ रहे बच्चे में होते हैं, जैसे लंबे समय तक बोलना, बोलने पर लंबी लंबी बातें करना, बार बार भूलना। आइंस्टीन पर यह रिपोर्ट वाशिंगटन पोस्ट में छपी थी। ये कुछ फैक्ट्स थे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें एल्बर्ट आइंस्टीन की काफ़ी अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।